प्रयागराज में महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है और अब तक 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और अभी भी संगम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 के तमाम कैमरों से जुड़ी हुई कुंभ मेला क्षेत्र की एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और आज पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। अखाड़े एक एक करके अपने नंबर पर आकर स्नान कर रहे हैं और आप ये 13 कैमरों के आउटपुट से देख रहे हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में आज किस तरह श्रद्धा का ये उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति जिस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, नई फसलें कटती हैं, अन्न और ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये महापर्व और त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाने का यह अवसर, ऐसा संयोग जो कहा जा रहा है 144 साल बाद आया है, उसमें कितना हर्षोल्लास कुंभ मेला क्षेत्र से आप लोगों में देख रहे हैं। श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी हैं जिनकी आस्था है महाकुंभ में, जिनकी आस्था है हिंदुइज्म में, वो यहां पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई। ऐसे में पीएचसी की ओर से पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से लेकर वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुनें चलाई जा रही हैं, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। 2025 के शुभारंभ के बाद आज दूसरा दिन है। आज अमृत स्नान हो रहा और इसी के साथ साथ लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनके सम्मान के लिए ये 32 पीएसी वाहिनी का बैंड है। देखिए किस तरह लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का पूरे धुन पर कैसे कर रहे हैं। जहां तक कैमरे इनके पूरी टीम के कमांडर इनके साथ हैं, उनको दिखाया जा रहा पूरा हाथ में स्वॉर्ड लेके और एक एक चीज वो लगाते आ रहे हैं। और देखिए इसको देखने के लिए जमावड़ा कैसे लगता जा रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उनको ना तो थकान महसूस हो रही है क्योंकि जहां एक और वो आस्था की डुबकी लगा के आ रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये एक अपने में अनएक्सपेक्टेड था कि क्या उनके स्वागत के लिए ये पीएसी की टीम यहाँ मौजूद है। और पीएसी की टीम सारे जहां से अच्छा देख सकते हैं और यहाँ 32 वाहिनी पीएसी लखनऊ की टीम यहाँ आप देख सकते हैं कि 32 वाहिनी पीएसी इनका पाइप बैंड है और इनके लोग यहाँ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप देख सकते हैं कि इनको अपनी टीम को बताया जा रहा है कि कैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसको देखने के साथ साथ लोग यहाँ हर हर गंगे बोलने जा रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं उनके जहन में एक ऐसी भावना जाग गई है, ऐसा लग रहा है कि वो इस स्थान प्रयागराज में नहीं, गंगा माँ की गोद के किनारे बैठे हैं। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 प्रयागराज। इंग्लैंड से आए श्रद्धालु भी यहां के इंतजाम देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की काफी तारीफ की और कहा कि यहां के नजारे देखकर वो हैरान हैं। महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से विदेशी श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। अगर बात की जाए, यहाँ जो श्रद्धालु हैं ये यूके से आए हैं और लंदन से हैं। आप Yeah, thank you. We're really excited to be here. It's really well organised and we're loving our time here. We came all the way from London to be here today and we just want to celebrate Kumbh Mela with everyone. So it's been fantastic for us. Have you taken the holy dip? Yesterday we went on a boat and perhaps today we will go in have a holy dip and cleanse ourselves. And what is that you want to share with me or with the media people? What do you find something very special? It's just the people in India. The people in Prayaganj have been wonderful. They're so happy and they made us feel really at home. We have a nice hotel and nice people and food and it's been great. And afterwards we're going to Varanasi and Calcutta to watch some cricket. Ma'am, what's your good name? Anne. And ma'am, where exactly you're from? I'm from London in England. England. Acha, what is that you want to share with the people or what about this Mahakumbh? It is so amazing to be here. I can't thank you enough for the welcome that we've had. Everyone here has been so friendly and supportive and helpful, helping us get around everywhere. And it's such a great celebration. Just so happy to be here. Thank you. Acha, what is that? What was the first impact in the mind when you just entered in Kumbh? What was something very special you find here? The people, Okay. the atmosphere, the joy.
the joy. It was just amazing. Are you happy with the administration, services of administration? Oh, and it's been government very work? good. Absolutely, it's been very, very good. It's been Thanks to very government. easy. Thanks to government. Thank you so much to the government of UP for And Yogi Adityanath. Yogi thank you. Yeah, it's been absolutely amazing, and I can't thank you enough. Acha, well, the last. Can you just speak Harar Gange? Haragangi, Just 7 times only. Haragangi, 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 And Haragangi. what about you? Haragangi, Haragangi, Om Namah Haragangi. Shivaya is there. Yeah, sorry. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. तो महाकुंभ में स्नान करने से रूस से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। वो संगम में स्नान करके काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। You are bathing holy river in Ganga. Yes. What your experience about Kumbh? Oh, so much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country. Russia. Tell me your experience about Kumbh and India. Yeah. Good. Yeah. Yes. Very fine. Very fine. Name, please. Name Yelena. अमेरिका से आई श्रद्धालु महाकुंभ को देखकर काफी भावुक भी हो गई। आइए आपको दिखाते हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bards, right? महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो आस्था की डुबकी लगाने खास तौर पर आई हैं। से भक्त पहुंच रहे हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, और ऐसे में प्रिपरेशन करने वाली आप देख सकते हैं तैयारियां कर रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में बच्चियां आई हुई हैं। मैम, पहली बार आ रहे हैं यहाँ? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। कुंभ में किसी कुंभ को? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा इंतजाम? बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। कैसा है मैम, क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। आस्था की डुबकी लगा। देख सकते हैं कि ये वो बच्चियां हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, कुछ आईएएस की तैयारी कर रही हैं, कुछ पीसीएस की कर रही हैं। उनका कहना है कि वो आस्था की डुबकी लगाने आई, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी यहाँ डुबकी लगा और महाकुंभ उनके लिए कहीं सपना सा था, और ये जो इंतजाम है इससे ये खुश है। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। और इस बार सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले लोग भी महाकुंभ को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। विदेशियों ने महाकुंभ के इंतजाम को लेकर तारीफ की और कहा कि करोड़ों की भीड़ के साथ इतने सही ढंग से इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे यहाँ की सरकार ने पूरा किया है। Yeah, exciting. Yeah, for people to give them blessings. Your name. Yogamata, okay. It's, you can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people, and they are so friendly. It's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies,
I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष करते साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने सबसे पहले अमृत स्नान किया और उसके साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। दूसरे स्थान पर श्री पोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत ने स्नान किया। संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अखाड़ों के निकलने वाले रास्ते के दोनों तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात है। महाकुंभ मेले में आए विदेशी श्रद्धालुओं की भागीदारी काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ को देखते तो वैसे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। हम अभी सब संत महात्मा आए, उनके दर्शन मेले हो रहे, सब गंगा जी में स्नान करने आए हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो सभी भक्तजनों, सभी महाजनों, सभी संतों महंतों सब पधारे, उनका दर्शन मेला करके बहुत आनंद आ रहा है। ओम नमो नारायण। और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा, अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज़ के द्वारा वहां खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। महाकुंभ को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार ने बेहतर इंतजाम किया। हमारी सरकार सकारात्मक दिशा में काम कर रही है। हमारे साथ हैं यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी साहब। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। अखिलेश यादव लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर रहे थे, वहां की अव्यवस्थाएं दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और शांतिपूर्वक महापर्व की स्नान भी संपन्न हो रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, ये निश्चित तौर पर देश के सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी वहाँ हमारे सम्मानित श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में, जो भी दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को बढ़िया बेहतर बनाने की दिशा में हमने बड़ी ईमानदारी से हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा समाज को सकारात्मक भाव से आगे ले जाना, ये हमारी सरकार की सोच रही है और हम उसी दिशा में पूरे ईमानदारी से और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में साधु संत लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अमृत स्नान किया और उस दौरान लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहला अमृत स्नान और किस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है और संगम पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। सनातन संस्कृति का संगम है महाकुंभ। देश से लेकर विदेशों तक से जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में आए हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पहला अमृत स्नान है और संगम तट पर किस तरह हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन से एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां उपस्थित हैं। आज फुटफॉल बहुत ज्यादा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बताइए, सुबह तक का आंकड़ा ही कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। तौर पर आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, जो कि महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है, लेकिन ये पहला अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए, क्योंकि अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान जिसे पहले कहा जाता था, उस शाही स्नान में अमृत स्नान में आज देख सकते हैं कि न केवल अखाड़े डुबकी लगा रहे हैं माँ त्रिवेणी में, लेकिन जबकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। लगभग हर राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमान मंदिर के नजदीक, क्योंकि ये लौटने का मार्ग है, वापसी मार्ग पे तमाम श्रद्धालु दिख रहे हैं।
जिन्होंने जो है गंगा जल अपने हाथ में लिया हुआ, स्नान किया हुआ है, माथे पर इनके तिलक है और ये पूरे वेग के साथ यहाँ पर चले आ रहे। कुछ लोगों को रोककर बातचीत भी करना चाहेंगे। ये बताइए कि आपने स्नान कर लिया है, आपके हाथ में गंगा जल है, किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थाएं आपने देखी, कहाँ से आए? जी हम बनारस से आए हुए हैं और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, काफी अच्छा प्रबंध किया गया है हमारी सरकार द्वारा। काशी में आप स्नान करते हैं लेकिन आप यहाँ से गंगा जल ले जा रहे हैं, गंगा वहाँ भी है, क्या अंतर है? यहाँ पे संगम नहीं, वहाँ यहाँ हम संगम का जल लेके जा रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? काफी अच्छी व्यवस्था है, काफी व्यवस्थित सारी चीजें हैं। आप बताइए, टीका आपने लगा लिया, चंदन लगा लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत अच्छी लगी, आते हैं इतना सरकार ने पैसा खर्च किया है तो व्यवस्था तो अच्छी रहेगी और काफी अच्छा लगा नहा के। इंतजामों क्या कहेंगे? सरकार इंतजाम ने काफी सुंदर किया है और लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी ठीक किया है, आते हैं और बैरिकेडिंग भी अच्छी है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है बीजेपी सरकार की, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया, सब तरह की सुविधाओं का इंतजाम है, कोई किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही और बहुत अच्छी सुविधा व्यवस्था की गई है, इसके लिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सरकार ने और काफी अधिक भीड़ भी आई है इस बार और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। सरकार के इंतजामों को लेकर क्या कहेंगे? काफी भीड़ के बावजूद सब लोग आराम से बहुत अच्छा प्रबंधन किया है सरकार ने, इतनी जनता के होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, सब आराम से स्नान कर पा रहे हैं। हमारे साथ देखिए आलोक शुक्ला जी है जो कि लगातार एक महीने से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आलोक जी, आप बताइए कि आज आपने जिस तरह का जन सैलाब देखा, ऐसी उम्मीद थी? देखिए, जिस तरह का जन सैलाब मैंने आज देखा है, 1 महीना हो गया मुझे, मैं ठीक 14 दिसंबर को आया था और आज 14 जनवरी है और इस दौरान जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता है, मतलब एक तो इतनी जनता आ रही है, इसके बाद भी सुविधाओं की कोई कमी नहीं दिखी मुझे। जब आप पूछते हैं लोगों से कैसा रिएक्शन होता है सुविधाओं को लेकर, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से? मुझे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने सरकार की बुराई की हो, सभी ने एक स्वर में सरकार की तारीफ की। और सर्वेश जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो पुलिस है, इतना पोलाइट बिहेवियर है पुलिस का जनता के साथ, इतना प्रेम से बात कर रहे हैं। मैं खुद 1 महीने से हूं, मुझे किसी एक भी पुलिसकर्मी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे गाड़ी को, चाहे मेरे पास ये कार्ड हो न हो, जरा सी भी बदतमीजी से बात नहीं की है। मतलब उनको सॉफ्ट स्किल की जो ट्रेनिंग दी गई है पुलिस कर्मियों को, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रशासन में जो कांस्टेबल स्तर के जो लोग हैं, उन तक को इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है कि वो किसी से भी मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत मना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उस ट्रेनिंग का, उस ग्रूमिंग का असर नजर आ रहा है। वहां पर क्राउड मैनेजमेंट, उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, बहुत बार आग्रह करना पड़ता है, बहुत बार स्थितियों को संभालना पड़ता है। तो ऐसे में क्या वो सलीका होना चाहिए, उस सब की ट्रेनिंग यहाँ पर पुलिस कर्मियों को दी गई थी, एक कांस्टेबल स्तर से लेकर ऊपर तक। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ हैं। और अमित गंजू, आपका इंटरेक्शन तो विदेशी सैलानियों से बहुत ज्यादा हुआ है, हम देख रहे हैं लगातार आपकी बातचीत जो है विदेशी श्रद्धालुओं से काफी हुई है, जो यहाँ के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो क्या चीज है जो उन्हें खास तौर पर गंगा के करीब खींच लाती है, या हिंदुइज्म में उनके इंटरेस्ट की वो वजह है कि इतनी दूर से आकर ये लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जन सैलाब है, आस्था का जन सैलाब है, क्योंकि ये संगम है, ये प्रेम की धरती है क्योंकि ये संगम है, ये तीर्थ स्थली है क्योंकि ये संगम है। और इसी संगम के इस महाकुंभ, जिसका योग 144 वर्ष बाद बना है, इसको देखने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग, खासकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और बात की जाए विदेश की, तो 27 ऐसी कंट्रीज के लोग अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें यूएई, यूके, यूएसए, यहाँ तक कि जो मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज हैं उसके लोग आए। यहाँ के सिंगापुर की बात करें, अगर यूके की बात करें तो मैनचेस्टर, नटफोर्ट, सेंट्रल लंदन और यहाँ तक कैंट तक के लोग यहाँ आए। और इनके अलावा की अगर बात की जाए, लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी से भी लोग आए हैं, टोरंटो से आए हैं, कनाडा, मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं छूट रही। और जिससे भी बात कर रहे हैं वो बात करते करते मतलब उसके अंदर एक अतोत्साहित हो रहा है। यहाँ देख के करा, यहाँ के लोग, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का ऐसा स्वरूप, ऐसा भव्य स्वरूप। और इसके बाद गंगा होली में डिप लगाना, यानी कई लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, कुछ फ्रांस के लोग हैं, कुछ जर्मनी के लोग हैं, नहीं इंग्लिश भी समझ पाते अपनी भाषा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन या उनके साथ जो इंटरप्रेटर चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा न जन सैलाब देखा, ना ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, और ऐसा रूप, जैसा रूप दिन में, उससे कई मल्टीपल टाइम रात में दूध की रोशनी में ये टेंट सिटी चमक रहा है, जो उनको यहाँ आकर्षित। उनका प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ 1 दिन का था, यानी कुछ एक जर्मनी के लोगों से हमारी बात हुई, जो लुई फिलिप्स से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ 1 दिन का प्लान किया था, उसके हमें आगे काशी जाना था, लेकिन
उन्होंने आज होटल में एक्सटेंशन किया, हालांकि उनको और मल्टीपल पैसा भी देना पड़ा, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। चाहते थे और उनके लिए कि- तो निश्चित रूप से ये जिज्ञासा इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि भारत को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर इतने व्यापक पैमाने पर इतना बड़ा जो महाकुंभ या महासंगम या महासमागम ऑर्गेनाइज किया जाता हो, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी बदइंतजामी के। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। कई बार महाकुंभ में कवरेज कर चुके विदेशी पत्रकार भी इस बार की व्यवस्थाओं से काफी प्रभावित दिखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पत्रकारों ने व्यवस्थाओं के लिए सराहना की है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विदेशी फोटो जर्नलिस्ट डैनियल और रूरी ने योगी सरकार का धन्यवाद किया है। कवरेज के लिए यहाँ आए हुए हैं, मीडिया कवरेज बहुत शानदार है और यहाँ जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? Rudy. What do you think about this, all these things? We like it very much. We was 12 years ago also here. You came here 12 years ago also? This is my fifth Kumbh Mela. Your fifth Kumbh Mela? Yeah. One Allahabad and one. What things changed? What things changed from that date till now? Yeah. The lights changed, so it's much brighter light, not the yellowish light, which is a little bit sad for photography. But also, it is much more organized. I recognize it. It is much stronger in the organization. What do you think about our Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath ji? The guy is responsible for organizing also the festival and make it happen, so we are thankful for that. Do you think that this Kumbh is more comfortable than other Kumbhs? Compared to the last Kumbh Melas I've visited, it is much bigger, so much harder to organize, I guess. I don't know, but I guess. So the organization is quite good. I can't complain. Get everything what I need. Informations are there. What do you think about Media Center? Because International Media Center is, I think, quite good. Very well organized. Very well organized. We've been welcomed, and they cared about every need we had. Gave us opportunity to talk with other representatives, and yeah, it was quite a good experience. और महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। अमृत स्नान में साधु संतों और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का आसमान से अभिनंदन किया गया और घाट से लेकर अखाड़ा मार्ग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इससे महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का सिलसिला जारी है। कुंभ में युवा डेलीगेशन देखने को मिला जो कि इटली के छात्र छात्राएं हैं। इटली के युवा डेलीगेशन से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही, और ऐसे में जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए इस महाकुंभ में तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स आए हैं जो इटली से स्पेशली इसको अटेंड करने के लिए आए हैं, और इनसे हम बात करते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू फ्रॉम? We're from Italy. What have you find something very special in this mountain? Well, of course, culturally speaking, it's really different from what we're used to experience in Europe in general, I would say. But it's nice because you can see like a different way of considering life and living. You know, it's about the cultural appealing of something really different from what we're used to. What is your first impression when you entered this holy place? What was your first one? The crowd. The crowd, yeah. What do you say about the? Are you happy to see the entire thing? Yeah, actually, yes. I'm just joking. The crowd, of course, is something we're not used to, but like I would say that something that is really impacting is like, you know, seeing how people care about this kind of event. It's really something more than like a regular event. You can feel it. What do you say about the arrangements of the government? Are you happy with the arrangement of state and central government? The government, the Indian government. You mean? I don't know it very well. I mean, the administration. Are you happy with the administration? The Indian administration. With respect to tourism,
Yeah, I would say I can't And what complain. do you say about yourself, ma'am? Where is it you're from? Sorry? Where from you are, ma'am? Dove sei? Italy. What have you find something very special in this school? It's something very special what you are observing. Qualcosa di speciale? Cosa cazzo di dire? Have you taken a holy dip or not? Have you taken a holy dip in this? No. No. देखिए आप देख सकते हैं कि ये सब छात्र छात्राएं हैं क्योंकि ये इटली से, इनको इंग्लिश की भाषा नहीं आता। इनके साथ जो एक सहयोगी उन्होंने बताया कि इंतजामों से खुश हैं, ये खुद बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने ये देखा नहीं था कि इतना क्राउड एक साथ, आस्था इतनी बड़ी चीज है कि एक साथ इतने लोग आस्था की डुबकी लगाने, इसको देखने के लिए, और ये खुद आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतो उत्साहित दिख रहे हैं। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ।